अंगद के चरित्र में निर्भयता सर्वत्र दिखाई देता है, चाहे वो श्री सीता जी की खोज में हो या रावण की सभा में। श्री सीता जी की खोज में सारे बंदर संपाति के वचन को सुनकर डर से कांपने लगे। लेकिन उस समय अगर कोई निर्भीक था, कोई पात्र था जो दिखाई देता था, तो वह था अंगद। संपाति ने कहा था, इतने बंदर अनशन कर रहे हैं, मैं बहुत दिनों तक इन्हें खाकर अपना पेट भर लूंगा। ये सुनकर बेचारे बंदर तो कांपने लगे थर थर। पर अंगद उन्हें आश्वासन देते हुए संपाति से कहते हैं, एक गीध जटायु था। देखिए कितनी बड़ी राजनीति इसमें। अंगद कहते हैं, एक गीध जटायु था जिसने सीता जी की रक्षा के लिए कितनी वीरता पूर्वक अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रभु के कहने पर भी उसने अपने प्राणों का लोभ नहीं किया, जीने की इच्छा नहीं की। लेकिन दूसरा गीध ये है जो सीता जी को खोजने वाले को ही खाना चाहता है। सीता जी की खोज में यदि हमारे प्राण चले भी जाएं तो जाएं, हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। संपाति को अंगद के इस भाषण से बड़ी प्रेरणा मिली। जब उसने सुना कि अंगद ने कितनी ऊंची बात कह दी है, तब वो उन्हें अभय होने का आशीर्वाद दिया। रावण की सभा में अकेले जाने में भी और रावण को चुनौती देने में भी उन्हें रंच मात्र भी भय नहीं हुआ था। अंगद के चरित्र की निर्भरता भगवान राम और लक्ष्मण जी के द्वारा प्रदत्त थी। बालीपुत्र अंगद के चरित्र पर जिनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, उनमें पिता बाली का तथा इसके बाद उन पर लक्ष्मण जी की तेजस्विता का, वह निर्भीकता का प्रभाव पड़ा। लक्ष्मण जी के चरित्र में जो निर्भीकता की वृत्ति थी, वह अंगद के जीवन में सर्वत्र दिखाई देती है। अंगद के जीवन का जो क्रमिक विकास हुआ, उसमें मुख्य भूमिका हनुमान जी की भी है। अंगद ने हनुमान जी से जितनी प्रेरणा पाई, ऐसी प्रेरणा किसी अन्य से नहीं पाई। सुग्रीव बंदरों को आदेश दे चुके थे कि वह जनक नंदिनी सीता जी का पता लगाने के लिए जाएं। इस कार्य के लिए 10 दिशाओं में बंदरों को भेजा जाता है, पर दक्षिण दिशा के लिए जिन बंदरों का चुनाव किया जाता है, वे उन बानरों में सर्वश्रेष्ठ थे, अंगद और हनुमान। ये लोग उन्हीं में से थे, सर्वश्रेष्ठ बंदरों में से। अंगद रावण संवाद के प्रसंग को जिस स्तर पर, अंगद का रावण के संवाद के प्रसंग को जिस स्तर पर लिया जाता है, वही सब कुछ नहीं है। वह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक भी है। भगवान श्री राम समुद्र पार करके सुबेल पर्वत पर ठहरे हैं। वो अपने मंत्रिमंडल के समक्ष यह प्रश्न रखते हैं कि किसे राजदूत बनाकर लंका भेजना चाहिए। जबकि यहां हनुमान जी और अंगद में थोड़ा भेद दिखाई देता है। जब श्री राम ने सीता जी के पास संदेश भेजने का निर्णय लिया था, तो वहां किसी से ये प्रभु राम ने नहीं पूछा था कि मैं दूत बनाकर किसे भेजूं सीता जी के पास। वहां पर हनुमान जी का चुनाव उनका अपना चुनाव था। हनुमान जी आकर प्रणाम करते हैं और प्रभु ने यह दायित्व सौंप देते हैं। लेकिन जब लंका में रावण के पास राजदूत भेजने की बात आती है, तो प्रभु स्वयं निर्णय नहीं करते, यह प्रश्न मंत्रियों के समक्ष रख देते हैं। अंगद को राजदूत बनाकर भेजना वह भगवान की एक नीति है। अंगद को राजदूत बनाकर भेजने में एक सामंजस्य का सूत्र है। श्री राम और रावण में बस यही अंतर है। रावण में यह सामंजस्य बिल्कुल नहीं था। उसके सामने यदि जुआ बोल देता तो भी वो फटकार देता था, और यदि कोई वृद्ध सज्जन बोल दे तब तो न जाने उसे क्या हो जाता था। रामायण में रावण का यह चित्र सामने आता है। उसके मंत्री माल्यवान बूढ़े थे और बेटा प्रहस्त युवा था। बूढ़े या नौजवान के प्रति रावण का एक विचित्र सा व्यवहार है। जब रावण के जवान बेटे प्रहस्त ने रावण के सामने बीच वाला मार्ग रखा, वह बोला कि महाराज, आप सीता को ले आए हैं, यह उचित नहीं किया, यह उचित नहीं हुआ। अब ऐसा कीजिए कि सीता जी को लौटा दीजिए। कौन बोल रहा है? रावण का बेटा प्रहस्त, युवा प्रहस्त। और साथ ही उसने एक वाक्य भी जोड़ दिया, हम कोई डर के मारे ऐसा नहीं कह रहे हैं। यदि राम अपनी पत्नी को पाकर लौट जाएंगे तो हमें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, पर यदि
इसके विपरीत, इसके बावजूद भी वे युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं, तो विश्वास मानिए कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पर रावण तो उसे भी कसकर फटकारता है, डांटता है। कैसा है मेरा बेटा तू, कैसा है मेरा बेटा रे? तेरे जैसे पुत्र को पाने से तो बिना पुत्र का रहना ही अच्छा था। कहां मेरे यहां की वीर परंपरा, और कहां तू ऐसी कायरता की बात करता है। परिणाम यह हुआ कि प्रहस्त वहां से हट गया, चला गया उस सभा से। इसी प्रकार माल्यवान ने भी उनको इसी तरह की नीति शिक्षा दी, किंतु माल्यवान भी अपमानित होकर के चले गए। सामने आता है कि यद्यपि भगवान स्वयं निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम थे, ईश्वर के रूप में भी वे सर्वज्ञ हैं और व्यक्ति के रूप में भी थे, अंगद की योग्यताओं से भली भांति परिचित थे, तो भी जब भगवान ने रावण के चरित्र को वहां तुलना कीजिए और यहां श्री राम के चरित्र को देखिए, अपने मंत्रिमंडल के समक्ष यह प्रश्न रखा उन्होंने कि राजदूत बनाकर किसे भेजा जाए, तो इसमें उनका यही सामंजस्य सूत्र प्रकट होता है। जब अंगद ने पूछा, महाराज आपने मुझे राजदूत का यह पद दिया, तो कहिए मुझे क्या करना है? तब प्रभु ने कहा, तुम स्वयं इतने बुद्धिमान हो अंगद, इतना विवेकी हो बालितनय कि कभी अनुचित निर्णय तुम नहीं ले सकते। अतः मैं तुम्हें पूरा अधिकार देता हूं, और ये तुम पूछते हो तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि तुम जाओ, और जिससे हमारा काम तो बने ही। पर अगले ही वाक्य में श्री राम बोले, अंगद ये जरूर याद रखना कि मेरा काम होना ही सब कुछ नहीं है, वही करना जिसमें रावण का भी हित हो। रामायण में बहुत अच्छी चर्चा है, काजु हमार तासु हित होई। काज तो हमारा हो, लेकिन उसका भी हित हो। तास किसके लिए आ रहा है? रावण के लिए। तो अंगद को राजदूत बनाकर भेजने में कितनी बड़ी राजनीतिक सूझबूझ थी। अंगद को भेजने का अर्थ यह है कि बालीपुत्र को देखते ही रावण को बाल की याद आ जाएगी। उनका उद्देश्य रावण को यह याद दिलाना था कि पहले ही उसकी पराजय हो चुकी है। मानो उनका संकेत था भगवान का कि यदि तुम बुद्धिमान हो तो सोच लो कि बाली को जिसने एक बाण में मार दिया, उस व्यक्ति से विरोध करना क्या तुम्हारे हित में है? लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई अंगद की। वो पुत्र रावण का वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। रावण का पुत्र अंगद पर लात उठा दिया। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका और मार डाला। राक्षस के समूह भारी योद्धा इस बानर को देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी नहीं मचा सके। नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर कि अब न जाने क्या करेगा यह बानर, वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते। ये है, उधर जाइए, मेरे पास मत रहिए। जैसे ही वे देखते हैं डर के मारे सूख जाते हैं, कांप जाते हैं। अंगद रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं। अंगद शुरू करते हैं राजनीति से। रावण पूछता है, रे बंदर तू कौन है? तो अंगद कहता है कि रावण मैं रघुवीर का दूत हूं। रावण ने यह नहीं पूछा कि तुम किसके बेटे हो। अंगद ने स्वयं अपनी ओर से बता दिया कि मेरे पिताजी से तो तुम्हारी मित्रता थी ना, अतः मैं तुम्हारे हित के लिए आया हूं। इस पर अंगद सीधे बोले कि मैं बाली का बेटा अंगद हूं। क्या उनके साथ कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? इस वाक्य में अंगद का व्यंग था कि लगता है तुम अपनी पुरानी मित्रता को भी भुला देना चाहते हो। रावण ने भी व्यंग के द्वारा ही अपनी राजनीतिक चातुरी का परिचय दिया कि आजकल वो कहां है अंगद, आजकल बाली कहां है? उनका कुशल समाचार भी तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ बताओ तो। तब अंगद उलट करके जवाब देते हैं कि 10 दिन बाद जाकर मित्र से अपने मिल लेना, तब यह बता देंगे कि राम के विरोध करने का क्या फल होता है। अंगद को पहले से ज्ञात था कि जब हनुमान जी ने रावण को सम्मान देने की चेष्टा की थी तो सचमुच ही उसे अपनी महानता मान बैठा था। हनुमान जी का उद्देश्य था रावण से ऐसी भाषा में बात किया जाए कि उसका सम्मान भी बना रहे और वह मेरी बात मानकर विरोध छोड़ दे। किंतु रावण तो बड़े गर्व से भरा हुआ था। हनुमान जी उसे
याद दिलाना चाहते थे कि वह जीवन में सदा अपराजेय नहीं रहा। पर हनुमान जी बड़ा संभाल कर बोलते हैं और रावण से कहते हैं, मैं तुम्हारी वृत्ति जानता हूं रावण, कि तुम्हारा सहस्त्रबाहु से युद्ध हुआ था और बाली से भी युद्ध हुआ था और तुमने बड़ा यश कमाया था। हनुमान जी की बात पर रावण तो प्रसन्न हो गया, खूब हंसने लगा। रावण बहुत प्रसन्न हुआ कि बंदर ने दो का नाम सहस्त्रबाहु और बाली का नाम तो लिया, पर हार शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया। पर वही बात जब अंगद कहते हैं तब लगता है कि वह व्यंग है। कहावत है, लात के देवता बात से नहीं मानते। अंगद जानते थे कि रावण को सम्मान देने से इसका सिर फिर जाएगा, अतः दूसरी शैली को अपनाकर वह रावण का इतिहास सुनाते हैं। कहते हैं, मैंने जिन रावणों के बारे में सुना है उनमें से तुम कौन से रावण हो? एक को तो पाताल लोक के लड़कों ने घुड़साल में बांध लिया था और दूसरे को सहस्त्रबाहु ने पकड़कर घसीटकर अपनी राजधानी ले गया था। और आगे भी याद दिलाए, फिर बोले कि मुझे पूछने में बड़ा संकोच सा लग रहा है, पर पूछना पड़ रहा है, इनमें से तुम कौन से रावण हो? रावण जवाब न देकर कहने लगा कि तुम्हारी सेना में तो कोई वीर है ही नहीं रे। अचानक उसके मुंह से निकल गया, बस हाँ एक वीर है। उस बंदर का नाम तो मुझे पता नहीं, पर जो नगर जलाकर चला गया था, हमें तो बस वही वीर लगता है। अंगद बोले व्यंग से, क्या सचमुच किसी बंदर ने तुम्हारा नगर जला दिया था? अंगद बोल रहे मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो। वह जो बंदर आया था, क्या उसे सुन सचमुच में तुम बहुत वीर कह रहे हो? अरे वो कोई वीर थोड़े ही था, उसे तेज चलने का अभ्यास था, धावक था वो, इसलिए उसे हम लोगों ने खबर लेने के लिए भेजा था, वो कोई वीर थोड़े ही था। इस प्रकार बोलकर अंगद ने रावण पर जो व्यंग किया उसमें भी वही तत्व है। फिर रावण से वो कह सकते थे कि तुम श्री राम को पहचानते नहीं, वह तो हमारे पिता की, हमारी और तुम्हारी भी अंतरात्मा है। यदि तुम उस तत्व को पहचान लेते तो शायद संघर्ष ही मिट जाता। अंगद भी उसी सत्य की याद दिलाना चाहते हैं और वह रावण को बदलना चाहते हैं, पर वह कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर अंगद द्वारा हनुमान जी को छोटा कहे जाने पर भी उनकी बड़ी चतुराई है। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, जब मैंने किसी योद्धा की प्रशंसा की तो इसे भी स्वीकार करना चाहिए था, पर इसके कहने से तो ऐसा लगता है जैसे उसका कोई महत्व ही ना हो, उस बानर का जिसने लंका को जला दिया। पर अंगद के दो उद्देश्य थे। एक तो यह कि यदि रावण के मन में ऐसी धारणा हो जाएगी कि हनुमान ही सबसे बड़े वीर हैं, तो वह सोचेगा कि ठीक है, उसे संतोष होगा, उस बंदर को तो मेरे बेटे ने बांधकर बंदी बना लिया था। ऐसा सोचकर वह युद्ध की दिशा में ही बढ़ेगा। पर इसके मन में किसी तरह का कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि वह बंदर तो सामान्य योद्धा था। वास्तव में श्री राम की सेना में सभी योद्धा उनसे भी अधिक वीर हैं, तो शायद इसका मन युद्ध से विरत होकर, अलग होकर युद्ध न करने की वृत्ति में आ जाए। पर अंगद का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संकेत यह था जो आगे चलकर उन्होंने प्रकट किया। अंगद ने कह दिया कि उस बंदर को तो नगर जलाने की आज्ञा नहीं दी गई थी रावण, उसने बिना आज्ञा ही नगर जला दिया, इसलिए वो डर के मारे लौटकर फिर से वापस सुग्रीव के पास गया ही नहीं। इसमें आशय यह था कि कभी निंदा में भी प्रशंसा की जाती है और कभी प्रशंसा में भी निंदा होती है। अंगद के चरित्र में साधना के विकास का क्रम है। उनके चरित्र का एक बड़ा ही विलक्षण और उत्कृष्ट पक्ष तब सामने आता है जब वह भगवान राम के द्वारा राजदूत के रूप में रावण की सभा में पांव रोप करके कहते हैं, जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिर ही राम सीता में हरिया। रावण, तुम्हारी सभा का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पैर को हटाने में समर्थ हो जाएगा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सीता जी को हार जाऊंगा और राम अयोध्या लौट जाएंगे। इसके पीछे उनका कई उद्देश्य है। एक तो विशेष यह उद्देश्य यह था कि वह प्रकट हो गया। क्या रावण ने एक बहुत बड़ा भ्रम नहीं पाल रखा था? हनुमान जी ने उसे भक्ति का उपदेश देते हुए कहा था, यदि तुम श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करो तो तुम लंका पर हमेशा हमेशा के लिए राज्य करते रहोगे। इधर रावण जिस समय
अंगद का पैर हटाने चला तो अंगद ने व्यंग भरी दृश्य देखते हुए कहा, अरे रावण, तुम सारे संसार को दिखाने की चेष्टा करते हो कि तुमने सीता जी को पा लिया है। अरे मूर्ख, तुमने यदि सीता जी को सचमुच पा लिया होता तो मेरे कहने पर फिर से पाने की चेष्टा नहीं करते। तुम उठ खड़े हुए मेरे पांव को उठाने के लिए। इसका मतलब ही है तुम मुंह से भले ही कहो पर भीतर से तुम यह भली बात जानते हो कि तुम्हें सीता जी बिल्कुल नहीं मिली है। हनुमान जी ने रावण के समक्ष यही व्याख्या की थी। हनुमान जी ने पूछा था कि रावण, तुमने पाने का क्या अर्थ समझ लिया है? रावण बोला, लंका मेरी है, मैंने उसे पा लिया है। हनुमान जी बोले, तुमने पाने का अर्थ ही नहीं जाना। वस्तु पाने का अर्थ यह नहीं है। तुम यह समझ रहे हो कि यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास दिखाई दे रही है तो इसका अर्थ यह होता है कि उसने उस वस्तु को पा लिया है? कदापि नहीं। इसे यूं समझो कि मानो एक मजदूर को बुलाकर सारा सामान उसके शरीर पर कोई रख देता है। अब वह तो बिल्कुल खाली हाथ चला जा रहा है और सारा सामान वो मजदूर ढो रहा है, किंतु मजदूर के सिर पर रखा हुआ सारा सामान उसका है क्या? थोड़ी सी मजदूरी देकर श्रम से वह बच गया। उसने तो केवल ढोया, किंतु दिखाई दे रहा था कि सारा सामान उस मजदूर का है, मानो उसी का है, लेकिन सच यह है कि वो उसका नहीं है। रावण की सभा में अंगद का पैर रोकना और यह कहना कि तुम्हारी सभा में यदि किसी ने भी मेरा पैर हटा दिया तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा और श्री राम लौट जाएंगे। अंगद की इस घोषणा के बाद रावण की सभा के सभी व्यक्तियों के प्रयत्न करने पर भी अंगद का पैर का न उठना, इसका अभिप्राय यह बताता है कि एक कार्य के द्वारा ज्ञान के उद्देश्य से अंगद इतना महान संदेश दे रहे थे कि गोस्वामी जी ने इससे बड़ी भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है कि पैर रोकने के पीछे अंगद का उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन अथवा आत्म प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था। जब रावण की सभा में कोई भी राक्षस उनका पैर नहीं हटा सका तो अंत में वह रावण उठा। अंगद यदि आत्म प्रशंसा से भरे होते तो उसे भी पैर हटाने का अवसर देते, नहीं दिया उन्होंने। इसका उनके अंदर कोई विज्ञापन नहीं था, उनका कोई लक्ष्य नहीं था। रावण ज्यों ही अंगद के पैर की ओर झुका तो वह कहते हैं, तुम इतने नीचे गिर गए कि बंदर का पैर पकड़ रहे हो। अरे तुम्हें ईश्वर का पैर पकड़ना चाहिए। रामायण में चर्चा है, मम पद गहे न तोर उबारा, गहसी न राम चरण सट जाई। अंगद ने पैर खींच लिया। इसे पता चल गया कि अंगद अपना अहम प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, वो तो किसी तरह से रावण को समझाना चाहते थे कि बस तुमने श्री सीता जी को न शांति रूप में देखा है, न भक्ति के रूप में पाया है और न शक्ति के रूप में। तुम तो एक भार वाहक की तरह, एक मजदूर की तरह लंका की समृद्धि को ढो रहे हो, प्रभु से प्राप्त कृपा का दुरुपयोग कर रहे हो। यदि तुमने पा लिया होता तो आज तुम्हें मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। रावण, यदि तुम श्री सीता जी को पाना ही चाहते हो तो प्रभु श्री राम के शरणागत हो जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अंगद ने मुकुटों को फेंक दिया था। अंगद से किसी ने पूछा कि आप तो युवराज हैं, सिंहासन पर बैठने के लिए वे मुकुट अपने पास क्यों नहीं रख लिए? इस पर अंगद बोले, जब मैंने देख लिया कि यह मुकुट रावण के सिर पर नहीं टिका और किसी के सिर पर फिर क्या टिकेगा, वह मुकुट टिकने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए इसे तो भगवान के चरणों में ही अर्पित कर देना चाहिए था। वस्तुतः अंगद का उद्देश्य था कि इन मुकुटों का भी कल्याण हो। अंगद के लंका से लौट आने पर प्रभु ने उनसे कहा भी था कि अंगद, जरा एक बात तो बताओ, जिस रावण की लंका में ऐसा कठोर शासन हो कि जहां मच्छर पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती हो, उसकी राज्यसभा में तुमने उसके सिर से जो 4 मुकुट उतार कर मेरे पास भेजे, तुमने वो मुकुट कैसे पाए? उत्तर में अंगद ने बड़े शालीनता से कहा, महाराज वो मुकुट थे ही नहीं। तो क्या थे? भगवान पूछे। अंगद बोले, महाराज वे मुकुट नहीं बल्कि साम, दाम, दंड तथा भेद राजा के 4 गुण थे। वेद कहते हैं कि नीति धर्म के ये 4 चरण राजा के हृदय में बसना चाहिए। वे चारों गुण रावण को अपने अयोग्य समझकर उसको छोड़कर वे स्वयं आपके चरणों में आ गए। प्रभु
इन्हें मैंने नहीं भेजा। कहते हैं रामायण में चर्चा है, मुकुट न हो ही भूप गुणचारी, साम दान और दंड विभेता, नृप उर बसहि नाथ कह वेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए। अंगद की चतुराई को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। परम चतुरता श्रवण सुन बिहसे राम उदार। अंगद ने दो कार्य किए। एक तो उन्होंने जमीन पर मुक्का मारकर रावण को उसके सिंहासन से मुंह के बल नीचे गिरा दिया, और दूसरा रावण की सभा में अपना पैर रोप दिया। इन दोनों में बड़ा सुंदर संकेत है। मुक्का मारकर रावण को मुंह के बल नीचे गिरा देने का आशय है कि मेरी भुजाएं क्या ऐसी वैसी भुजाएं नहीं हैं, ये तो वही भुजाएं हैं जिन्हें मेरे पिता ने अंतिम क्षणों में प्रभु के हाथों में पकड़ा आए थे और उन्होंने पकड़ लिया था। और जिन भुजाओं को प्रभु ने पकड़ लिया है, उन भुजाओं में तो प्रभु का ही बल रहेगा ना। रावण को मैं बता देना चाहता हूं कि इस बंदर की भुजाओं के पीछे जो भगवान का बल है, उसे तुम पहचानने की कोशिश करो, समझने की चेष्टा करो। यह तो ईश्वर का बल है। और दूसरा, जो रावण की सभा में मैंने पैर रोप दिया था, उसमें है संत की वाणी में एक प्रबल विश्वास, भगवान के प्रति अपूर्व आस्था, और यह है बालितनय अंगद का अद्भुत चरित्र चित्रण।